स्वागत है आप सभी को अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.4 को देखेंगे। तो प्रश्नावली 1.4 को देखने से पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझते हैं। तो आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जहाँ p और q सहअभाज्य हो तथा q 0 के बराबर में नहीं हो। अब परमेय संख्या के दशमलव प्रसार को समझते हैं। परमेय संख्या के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। अब जानते हैं शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंकों का प्रसार रुक जाता है। जैसे कि 0.25 लेते हैं तो इसमें दशमलव के 2 अंकों के बाद अंकों का प्रसार रुक गया है, इसलिए यह शांत दशमलव प्रसार होगा। अब जानते हैं अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। अशांत दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंकों का पुनरावृत्ति होने लगता है, यानी कि वही अंक बार बार आने लगता है, तो उसे अशांत आवर्ती कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं 0.3333, ये अनंत तक आता रहेगा तो इसे कहते हैं पुनरावृत्ति। एक ही संख्या बार बार आने लगे तो उसे कहते हैं पुनरावृत्ति। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 बार बार आने लगा, इसलिए यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। अब देखिए इसमें अशांत किसी भी परमेय संख्या को कैसे समझेंगे कि वह शांत दशमलव प्रसार होगा या उसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो इसके लिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 1/4 लेते हैं, तो यहाँ 4 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव दे के 0 लिखेंगे, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 दे सकते हैं, फिर 4 पंचे हो जाएगा 20। तो यहाँ देखिए यह दशमलव के कुछ अंकों के बाद अंकों का प्रसार रुक गया, इसलिए 1/4 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण लेके देखते हैं कि किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए 1/3 लेते हैं। जब 3 से 1 में भाग देंगे तो दशमलव लगा के 0 देंगे। अब 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 लिखेंगे, फिर 0 दे सकते हैं, फिर 3 से लगाएंगे तो फिर हो जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए यह इसी तरह से अनंत तक आता रहेगा। तो यह इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा 1/3 का, वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार जो हो जाएगा अशांत आवर्ती। परंतु हम किस विधि से जाने हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा जाने हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत है और इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब प्रश्नावली को देखते हैं। अब प्रश्नावली को देखते हैं। प्रश्नावली में दिया है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसके लिए परमेय संख्या 1.6 को देखेंगे। तो परमेय संख्या 1.6 में दिया है, मान लीजिए x बराबर p/q एक परमेय संख्या है कि q 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होता है। ऋणोत्तर का अर्थ हुआ माइनस वाले पूर्णांक को छोड़ करके, तो उसे कहते हैं ऋणोत्तर। 0 से लेकर के अनंत तक 1 2 3 उसे कहते हैं ऋणोत्तर। अब देखिए इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि
यदि कोई संख्या p/q के रूप का है तो इस संख्या का दशमलव प्रसार तब शांत होगा जब q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि इसमें 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावे कोई अन्य संख्या आ जाए, जैसे कि इसमें आ जाता है 7 आ जाता है, 13 आ जाता है, तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। तो इसको अच्छे से समझने के लिए अब प्रश्नावली के प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्नावली के पहले नंबर क्वेश्चन में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है 13/3125। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यह दोनों संख्या सह अभाज्य है या नहीं है। तो यहाँ देखिए 13 3125 से विभाजित 13 और 3125 दोनों विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए यह दोनों सह अभाज्य पहले से दिया हुआ है। तो अब इसको देखना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो इसके लिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 3125 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 625 और फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 125, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 25, अब फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। तो 3125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 5 गुने 3125 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1। यहाँ देखिए 5 5 बार है, तो इसको आप घात के रूप में लिख सकते हैं। तो घात के रूप में लिखने के लिए जो संख्या जितनी बार गुना के रूप में रहती है उसके ऊपर घात उतना लग जाता है। तो 5 इसमें 5 बार गुना के रूप में है, तो 5 के ऊपर घात हो जाएगा 5 अगुने। अब देखिए किसी भी संख्या पर पावर 0 लगा दिए तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ देखिए 1 दिया है तो 2 के पावर 0 लगा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि 2 के पावर 0 बराबर 1। अब देखिए इसमें 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो गया, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो अब लिख देंगे अतः 13/3125 में हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पहला के दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला के दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है 17/8। तो यहाँ 17 और 8 दोनों सह अभाज्य है, तो अब 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम देंगे। तो 8 में 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 4, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 1। तो अब लिखेंगे 17/8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब देखिए इसमें 2 3 बार है तो घात के रूप में लिख देंगे।
तो जो संख्या जितनी बार गुणा के रूप में रहती है उसके ऊपर घात उतना लग जाता है। तो 2 3 बार है गुणा के रूप में, तो 2 का घात हो जाएगा 3 अगुने। किसी भी संख्या पर पावर 0 लगा दिए तो उसका मान होता है 1। तो यहाँ 5 के पावर 0 लगा देंगे तो उसका मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 5 के पावर 0 बराबर 1, तो इसमें लगा देंगे 5 के पावर 0। अब देखिए 8 का भी अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो गया, तो इसलिए इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो अब लिख देंगे अतः 7/8 में हर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पहला के तीसरे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है 64/455। तो ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य हैं, तो इसमें भी 455 का अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 455 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5। अब इसमें 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा 13 7 91। तो अब 455 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे 64/455 का हो जाएगा 5 × 7 × 13। तो यहाँ देखिए 455 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 है। तो इसमें हर का गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो अब इसमें लिख देंगे अतः 64/455 में हर 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद पहला के चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला के चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है 15/1600। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्या भी सह अभाज्य नहीं है, तो इसको सह अभाज्य बनाएंगे। 15 भी 5 से विभाजित हो रहा है, 1600 भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो 15 को भी 5 से विभाजित कर देंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, और 1600 को भी 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15, और एक इसमें 5 दूना 10 और 0, तो हो जाएगा 320। तो अब देखिए ये दोनों संख्या विभाजित नहीं होगा, तो अब यह हो गया 3/320। तो ये दोनों संख्या अब हो गया सह अभाज्य। अब इसमें 320 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 320 का एलसीएम देंगे, तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 160, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 80, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 40, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 20, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 10, फिर 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3/320 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए 2 6 बार है, तो अब इसको घात के रूप में लिख देंगे, तो हो जाएगा 3/2 के पावर 6 × 5 एक बार है, तो 5 का पावर हो जाएगा 1। तो इसमें 320 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n
5 के पावर m के रूप का है, तो इसलिए ये जो हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे अतः 3/320 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद पहला के 5वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला के 5वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 29/343। तो 29 भी अभाज्य संख्या और 343 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों सह अभाज्य है। तो अब 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले 7 मर्तबे लगाएंगे तो हो जाएगा 49, फिर 7 से लगाएंगे तो हो जाएगा फिर 7 सत्ते 49। अब लिखेंगे 29/343 का अभाज्य गुणनखंड आया है 7 × 7 × 7। अब देखिए इसको घात के रूप में लिख देंगे, क्या कि 7 3 बार है, तो जो संख्या जितनी बार गुना के रूप में रहती है उसका घात उतना हो जाता है। तो 7 3 बार गुना के रूप में है तो 7 का घात हो जाएगा 3। तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो अब लिख देंगे यहाँ पे अतः 29/343 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद पहले का 6ठे नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहले के 6ठे नंबर क्वेश्चन में दिया है 23/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। तो यहाँ पहले से 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में दिया है, तो यह पहले से ही दिया हुआ है, तो ये देखने से ही पता चल रहा है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, काहे कि ये पहले से 2 और 5 के रूप में दिया हुआ है। तो अब लिख देंगे इसमें हल अतः 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद पहला के 7वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला के 7वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। तो यहाँ 2 के पावर 2 और 5 के पावर 7 दिया है, इसके अलावे 7 भी दिया है। तो इसमें 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावे अन्य संख्या भी दिया हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे अतः 129/2 की पावर 2
5 के पावर 7, 7 के पावर 5 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 129/2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद पहला के 8वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला के 8वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 6/15। तो यहाँ देखिए ये दोनों संख्या अभी सह अभाज्य नहीं है, क्या है कि 6 भी 3 से विभाजित हो रहा है और 15 भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले इसको सह अभाज्य बनाएंगे। तो 3 से 6 को विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2, फिर 3 से 15 को विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 5। तो अब हो जाएगा, अब ये दोनों संख्या सह अभाज्य हो गया तो ये दोनों संख्या परमेय संख्या हो गया। तो अब लिख देंगे 2/5, ये दोनों सह अभाज्य है तो अब 5 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हर का। तो यह पहले से 5 के रूप का है, 5 के पावर 1 के रूप का है। अब देखिए किसी भी संख्या को 5 को यदि 1 से गुना करे तो यह 5 ही होगा। तो किसी भी संख्या पर पावर 0 लगा दे तो उसका मान 1 होता है। तो अब हम यहाँ पे 1 के जगह पे 2 के पावर 0 लगाएंगे तो भी इसका मान 1 ही होगा। तो अब लिख देंगे 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0। अब यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 2 के पावर 0 बराबर 1। अब देखिए इसमें 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का हो गया, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो अब लिख देंगे इसमें अतः 2/5 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद पहला के 9वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पहला के 9वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 35/50। तो यहाँ देखिए 35 भी 5 से विभाजित हो रहा है और 50 भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह दोनों संख्या भी सह अभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले इस दोनों संख्या को सह अभाज्य बनाएंगे। तो दोनों संख्या को 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 0, ये हो जाएगा 10। अब ये दोनों संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है तो अब लिख देंगे 7/10। अब लिख देंगे 7/10। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्या सह अभाज्य हो गया तो अब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर में 10 है तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10। तो 7/2 गुने 5, 7/2 गुने 5। तो यहाँ 10 का गुणनखंड 2 गुने 5 हो गया तो ये 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का हो गया। तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत हो जाएगा। तो अब इसमें लिख देंगे अतः 7/10 में हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा।
अब इसके बाद पहला के 10वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला के 10वें नंबर क्वेश्चन में दिया है 77/210। तो यहाँ देखिए 77 भी 7 से विभाजित हो रहा है और 210 भी 7 से विभाजित हो रहा है। तो ये दोनों संख्या अभी सह अभाज्य नहीं है। तो पहले इस दोनों संख्या को सह अभाज्य बनाएंगे। 77/210। तो दोनों संख्या के 7 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 11 7 77 और 7 21 और 0, ये हो जाएगा 30। अब देखिए 11 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है और 30 भी विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए अब लिख देंगे 11/30। अब देखिए ये दोनों संख्या सह अभाज्य हो गया। तो अब 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 30 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 15 और फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 5। तो अब लिखेंगे 11/30 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावे 3 भी आ गया, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इसमें लिख देंगे अतः 11/30 में 30 में हर 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा।